Hello dear students, first of all Assalamu alaikum. In previous we will sending the links of India map outline map of the world. Okay, we will send the YouTube link and you have to understand tropic of Cancer, equator and tropic of Capricorn. Okay, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको भेजा था. Now let us understand the third sphere. Okay, first is the atmosphere. एटमॉस्फियर यानी कि अपना जो वातावरण, अपना जो वेदर है, ओके, जो वातावरण एनवायरनमेंट है, ओके, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फियर क्या है. एटमॉस्फियर को हिंदी में बोलते हैं वातावरण. ओके, द स्फीयर ऑफ एयर द wraps द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एन एटमॉस्फियर. ओके, यानी कि देखो एटमॉस्फियर किसे बोलेंगे हम कि द स्फीयर ऑफ एयर दैट wraps द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन. एटमॉस्फियर हम किसको बोलेंगे? पृथ्वी के चारों तरफ, यानी कि अपनी जो पृथ्वी है, अपने कहाँ रहते हैं? बीच में रहते हैं. ओके, पृथ्वी के चारों ओर, ओके, जो पृथ्वी के चारों तरफ आया हुआ हवा के आवरण, यानी कि जो हवा होती है, एयर होती है, वो जो आती है, ओके, आवरण को हम वातावरण कहते हैं, यानी कि उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं. ओके, it extends approximately up to 1600 kilometers from the surface of the earth. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganizations, etc. Atmosphere is colorless, odorless and transparent. Like a solid, liquid and gaseous elements are included in the atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen and 21% oxygen and 1% of other gases. ओके, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एटमॉस्फेयर क्या है. इट मीन्स दैट इट मीन्स एक, आपको मैंने इसका हिंदी में मतलब बताया कि वातावरण. ओके, जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है. आपने नहीं बोलती कि आज का एटमॉस्फेयर देखो कितनी गर्मी है, हवा आती है तो बोलते हवा आती है. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि पृथ्वी की चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किमी यानी कि 1600 किमी तक 1600 किमी तक वो फैली हुई है. ओके, यानी कि 1600 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है. ओके, स्प्रेड हुआ एयर जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो मृदावरण और जलावरण, यानी कि लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, यानी कि मृदावरण एंड जलावरण. ओके, जो पानी का और जो पृथ्वी पे ज़मीन पे जो रहते हैं, और जो हाइड्रोस्फीयर जो पानी का वाला निचला भाग है, उसके बारे में बताया कि लिथोस्फीयर यानी कि मृदावरण एंड जलावरण की तरह इन आँखों द्वारा देखा नहीं जा सकता. यानी कि आप लोग लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर कैन नॉट सीन क्लियरली विद द नेट. ओके, यानी कि आँखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता. जो वातावरण में विविध गैस, ओके, लाइक विविध गैस, यानी कि एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैस, यानी कि विविध गैस जो होता है, पानी जो होता है, पानी की जो भाप होती है, वेपर, ओके, धूल के जो रचकण होते हैं, ओके, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, यानी कि राजकण, क्षारकण और सूक्ष्म यानी कि जंतु, ओके, लाइक माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें सूक्ष्म जंतु भी मिले होते हैं. ओके, जो हवा के अंदर. एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, यानी कि जो वातावरण रंगीन, स्वादहीन और ओके, सुगंध रहित है, यानी कि ऑर्डरलेस. एटमॉस्फेयर इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. यानी कि जो वातावरण, अपना जो एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है? रंगीन है, स्वादहीन है और सुगंध रहित है. ओके, जिसमें सॉलिड, उसमें जो ठोस द्वारा और गैस तत्वों का समावेश किया गया है, यानी कि गैस का, ओके, गैसियस का समावेश होता है. उसमें लगभग कितने? 78% अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग 78% क्या होता है? जितना नाइट्रोजन, ओके, और 21% जो होता है उसमें ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन, और 1% जितना अन्य गैस आई हुई है. ओके, यानी कि दूसरा गैस भी इसमें 1% ऐड होता है. ओके, सो पृथ्वी की सतह
से जैसे कि हम ऊपर यानी कि व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमोस्फियर डिक्रीजेस. कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर. ओजोन गैस comprises a very small यानी कि a very small in the air proportions in the air. The gases absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from excessive heat of sun. This gas is more in proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea. ओके यानी कि यहाँ पे बताया कि पृथ्वी की जो सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बताया कि गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की जो सतह होती है उससे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वातावरण में अधिकांश यानी कि गैसों का प्रमाण कम होता जाता है. ओके यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से Okay, sorry dear students. Now when we go higher from the surface of the earth the amount of most of the gases is the atmosphere decreases. Carbon dioxide gas is heavy so it is found more in the lower layer of the atmosphere. जैसे बताया कि पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वातावरण अधिकांश गैसों का प्रमाण कम हो जाता है. ओके जो गैस होता है जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो जो गैस का जो प्रमाण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है अधिक होने से हवा के निम्न स्तर पे वो अधिक प्रमाण में है और ऊपर जाने पर ऊपर जाने पर वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है. यानी कि ओजोन गैस इट मीन्स यहाँ पे बताया कि देखो कि ओजोन गैस कॉम्प्राइजेस ऑफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. यानी कि जो ओजोन गैस है ओके ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में है. यानी कि जो ओजोन गैस होता है वो भी एयर के अंदर कैसा होता है कि उसके अंदर भी कम हवा होती है, कम प्रमाण में है. यह गैस सूर्य की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट द गैस ऑब्जर्व्स द अल्ट्रावायलेट रेस. ओके यानी कि यहाँ पे बताया कि गैस की जो सूर्य की जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों का शोषण यानी कि सन एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ द अर्थ एक्सेसिव हीट ऑफ सन यानी किरणों का शोषण. ओजोन गैस हवा में जो खूब प्रमाण में है, यह ओजोन गैस जो होता है हवा के अंदर खूब प्रमाण में होता है. ओके जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि ये गैस की जो सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यानी कि किरण उसकी जो सूर्य की किरण होती है उसका जो शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है. ओके यानी कि अपनों को जो गर्मी एकदम बहुत पड़ती है तो उससे वो बचाती है. ओके सो ये गैस मुख्य रूप से खूब सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे यानी कि ये जो हवा है ओजोन गैस यानी कि इसके बारे में बताया कि जो समुद्र के किनारे की हवा में अधिक प्रमाण में होती है. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाए रखती है. ऑक्सीजन के ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन मंद कर देता है. ओके यानी कि गैसेस like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth alive. Okay so nitrogen reduces the intensity of oxygen and water is the most important components in the atmosphere. Due to the heat the water in the form of vapor evaporates and mixes with the air which is known as a moisture. The process of cooling of vapor is called a condensation. Various forms of moisture like a dew, fog, clouds and precipitations are due to the condensation. The effects of an atmosphere is seen on human beings in every aspect like life such as food habits, clothing, habit, color, economic and activities. Many dust particles are seen in the atmosphere. Spreading of sun rays are visible to these particles. It is due to the dust particles that is not suddenly dark out after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. We are able to listen to the sounds due to the presence of the atmosphere. That is why radio is the Doordarshan telecast is possible. यहाँ पे ये पैराग्राफ में ऐसा डिस्कस किया गया है कि वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व पानी है. ओके यानी कि जो वातावरण है
उसमें जो मुख्य जो तत्व है वो क्या है, पानी है। यानी गर्मी में वाष्प बन करके, यानी कि वाष्प बन करके जो पानी की जो भाप के रूप में हवा में मिल जाता है, जिसे हम नमी के रूप में पहचानते। वाष्प के जमने की क्रिया को घनीभवन कहा जाता है। ओके, वेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओके, इसको घनीभवन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे घनीभवन के कारण ही बरसात जो होता है, ओस जो होती है, हिम जो होती है, ओले जो होते हैं, लाइक आदि वाष्प के स्वरूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि पर वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो अनेक राजकरण में देखने को मिलते हैं, इन राजकरणों को कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलाता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता है। ओके, जैसे कि राजकरण द्वारा प्रकाश की किरणें परिवर्तन होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है, वैसे ही जो सूर्य होता है, यानी कि सन की बात कर रहे हैं। ओके, जो सन का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश प्राप्त होता है, जो एटमॉस्फेयर के माध्यम के कारण, यानी कि वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज़ सुन सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे बताया कि रेडियो और दूरदर्शन का प्रसारण संभव हो सकता है। ओके, यानी कि रेडियो और दूरदर्शन आप टेलीकास्ट देख सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पे संभव हो सका है। तो दिस इज़ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट, 20.99%। दिस इज़ द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज 78.0%। एंड अन्य जो वायु है वो 98% यहाँ पे बता, 0.98%। अमाउंट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण में गैसों का प्रभाव। ओके, यानी कि जो वातावरण एटमॉस्फेयर है उसमें किस तरीके का गैस अपनों को दिखाई नहीं देता। ओके, जो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ता है, असर होता है। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई एटमॉस्फेयर में। नाउ ह्यूमन लाइफ एंड स्पीयर्स, यहाँ पे बताया गया है कि मानव जीवन और उसके जो आवरण, ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव जीवन, अपने जहाँ रहते हैं करते हैं। ओके, मानव जीवन यानी कि ह्यूमन लाइफ एंड स्पीयर्स मीन्स के उसके आवरण। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं देखो, इसमें मैंने आपको 4 चीज़ें यहाँ पे बताई थी, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, जैसे कि आप एटमॉस्फेयर के बारे में देख लो कि ये जो वातावरण है, ओके, वातावरण लाइक एरोप्लेन, देखो ये गैस सारा यहाँ पे बता देना, एटमॉस्फेयर से ये होता है। ये मृदावरण है। ओके, एंड दिस इज़ अ लिथोस्फीयर। ओके, जहाँ पे अपने रहते करते हैं। बायोस्फीयर, जीवावरण, एंड लाइक हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलावरण। ओके, यानी कि जो नदी और किनारे वाला जो भाग आता है, ओके, लाइक वो हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट लास्ट इज बायोस्फीयर। Biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as a biosphere। यानी कि ये तीनों को मिला के अब कौन सा आया, लास्ट वन इज अ बायोस्फीयर। यानी कि सुनो, इन तीनों के आवरणों के कारण पृथ्वी के ऊपर जो चौथा आवरण है, यानी कि जो चौथा है आवरण, वो जीवावरण के अस्तित्व है, यानी कि बायोस्फीयर है। ओके, जो फोर्थ वन है वो कौन सा है, बायोस्फीयर। अपनों ने 3 देखे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, वो 3 देखे अपनों ने। अभी जो चौथा है वो है बायोस्फीयर। ये तीनों को मिला के यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो पृथ्वी के जो मृदावरण है यानी कि लिथोस्फीयर है, जलावरण यानी कि हाइड्रोस्फीयर है, और जो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण जो है कि जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है, यानी कि जो जिसमें लिविंग क्रिएचर्स है। ओके, लिविंग क्रिएचर्स है जो फैली हुई है, उसे जीवावरण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। ओके, जो पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण, यानी कि बायोस्फीयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ। यानी कि जो बायोस्फीयर है, यानी कि जो यहाँ पे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपने, लाइक जीवावरण। ओके, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवावरण एक महत्वपूर्ण जो आवरण है, जो सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है। ओके, यानी कि यहाँ पे बताया कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंक्लूड वेजिटेशंस लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर्स नेसेसरी थिंग्स।
from biosphere. We cannot live without vegetation and animals. Biosphere is the basis of our existing and living. It is divided into two parts, non-living thing and living thing. ओके आप लोगों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में पता होगा. जो चल फिर सकते हैं वो लिविंग थिंग एंड जो नहीं चल सकता ओके लाइक आप लोग जो नॉन लिविंग थिंग जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते ओके जो लाइक आप लोगों को कपबोर्ड है वगैरह है वो सब सारी चीज़ें जो बोल नहीं सकता वो सारे नॉन लिविंग थिंग ओके. और लिविंग थिंग में हम अपने हलन चलन कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग में वो हलन चलन नहीं कर सकते ओके. ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि नॉन लिविंग एंड लिविंग लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट्स. जो लिथोस्फीयर है हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दिस आर द नॉन लिविंग पार्ट है. और while plants, animals and microorganisms are included in the living world. ओके यानी कि यहाँ पे ये पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो मैंने आपको बताया कि सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह यानी कि सौर परिवार यानी कि सोलार सिस्टम जो है उसमें एक ऐसा ग्रह है वो कौन सा है जो लाइक जीवावरण यानी कि बायोस्फीयर है. पृथ्वी पर की जीवा सृष्टि में वनस्पति प्राणी और जीव जंतुओं और मानव का समावेश होता है. हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज़ वस्तुएं जीवावरण में से प्राप्त करते हैं. लाइक वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. हमारे अस्तित्व में जो अस्तित्व का और निर्वाह का आधार जीवावरण है यानी कि बायोस्फीयर है जिस दो भागों में बांटा गया है यानी कि दो भाग में उसको बांटा गया है कि अजैविक और जैविक जिसे हम लिविंग और नॉन लिविंग और लिविंग का कहते हैं ओके. लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग मैंने जो आपको बताया कि जो हलन चलन कर सकता है और जिसमें लिविंग थिंग होता है जो नहीं हलन चलन कर सकता वो नॉन लिविंग होता है ओके. तो सूक्ष्म जीवावरण लाइक विभाग में मृदावरण जलावरण और वातावरण के अध्ययन किया जाता है जबकि जैविक विभाग में वनस्पति जो होती है वेजिटेशंस होता है प्राणी एनिमल्स और लाइक सूक्ष्म जीवावरणों के अध्ययन का समावेश किया गया है यानी कि लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ों का यहाँ पे ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है. और नॉन लिविंग थिंग में लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर को इंक्लूड किया गया है ओके. लिविंग एंड नॉन लिविंग. If man harms the earth by his activities, then do you think it will affect the spheres? यानी कि मनुष्य अपने कार्य से पृथ्वी को प्रदूषित करे तो इन आवरणों को कुछ नुकसान होगा क्या? उन्होंने ऐसा पूछा. क्या सवाल किया मैंने कि मनुष्य ने क्या सवाल किया मनुष्य अपने कार्यों से पृथ्वी को प्रदूषित करे यानी कि जो मनुष्य यानी कि जो मैन है ओके यानी कि अपने जो अर्थ पे रहते हैं लेकिन अर्थ पे रहने के कारण वो क्या करता है लाइक प्रदूषित यानी कि पॉल्यूशंस करे तो यानी कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है ओके. सो यहाँ पे बताया गया कि दिस इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर ओके. यानी सब यहाँ पे कंपोनेंट्स यानी कि पर्यावरण के जो तत्व कंपोनेंट्स है पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट्स के जो तत्व है वो बताए गए हैं. दिस इज़ द नेचुरल यानी कि प्राकृतिक ओके लाइक ट्रीज़ है बर्ड्स है ओके. और मेन मेड जो हाथ से बनाया गया हुआ है लाइक बिल्डिंग्स हाउस ओके ये सारी नॉन लिविंग और ये सारे लिविंग ओके. लाइक नेचुरली कुदरती जो होते हैं और जो मेन मेड यानी कि जो इंसान ने बनाए गए हुए हो और जो पीपल लाइक ये सारे सब लिविंग थिंग है ओके. यानी कि मानव जो है ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स है लाइक कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर नेचुरल मेन मेड और पीपल ओके. ये तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए गए. नेचुरली जो कुदरत ने जो कुदरती जो मिला गया है मेन मेड जो इंसान ने बनाया है और जो मानव ने बनाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है बायोस्फीयर में ओके. नाउ यू सी दिस effects of human activities on spheres. Human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. Human actions causes an imbalance in the different spheres. Due to this, the balance of various spheres threatened. Underground, nuclear testings to much drilling to mineral oil and exclusive drilling of the tube wells affects the lithosphere and causes an imbalance. The dumping of waste from villages and cities along with the industrial waste in the water bodies
pollute them. The polar caps have started melting due to the increasing heat. The oil spills, disposals of industrial chemical waste, water causes destruction of the marine life, which is highly dangerous and of the hydrosphere. Harmful gases like emitted by the industries, workshops, okay, like power stations and vehicles pollute air. The areas with the higher frequency of vehicles show increased rate of carbon dioxide in the air. The amount of CO2, this is the formula, okay, आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज करता है व्हीकल शो लाइक CO2 इज द एयर इंक्रीजेस ओके ड्यू टू द कटिंग ट्रीज ओके ट्रीज कटिंग करने के द्वारा क्या होता है कि जो हीट ऑन द अर्थ लाइक इंक्रीजेस टू द इंक्रीज CO2 इन द एयर इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द बायोस्फीयर यानी कि ये सारी चीज़ें करने से जो ह्यूमन के जो मनुष्य है जो ये सारी चीज़ें करता है उसको अपने ऊपर जो बायोस्फीयर है उस पर प्रभाव पड़ता है ओके द न्यूट्रिटिंग लिंक्स ऑफ नेचर एंड इंटीग्रेट ड्यू टू द एक्सप्लोटेशंस ऑफ एनवायरमेंट्स विच एंटर इन द बायोस्फीयर ओके दिस इज द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्फीयर यानी कि मानव की जो प्रवृत्तियाँ हैं एक्टिविटीज़ है उसका आवरण पर क्या प्रभाव होता है क्या असर होता है वो बताया गया है ओके तो इसके डिसएडवांटेज यानी कि क्या है ओके वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया कि इफ़ेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ना ओके यानी कि मानव जो प्रवृत्ति यानी कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ करता है इस पे जो पृथ्वी जो आवरण पे तो वहाँ से क्या आप लोगों को जो प्रभाव पड़ता है क्या इफ़ेक्ट होता है ओके इसके बारे में यहाँ पे ये पैराग्राफ में डिस्कस किया है सो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखो यू सी मनुष्य अपने विकास के लिए जाने कितनी प्रवृत्तियाँ जाने अनजाने करता है ओके यानी कि यहाँ पे बताया कि ह्यूमन बींग्स नोइंगली यानी कि मनुष्य जो है अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियां जाने अनजाने में करता है जिससे अनेक आवरणों का यानी संतुलन बिगड़ जाता है जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक भूमिगत परमाणु परीक्षण खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता से अधिक पाताल कुओं तैयार करना जैसी प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है यानी कि बायोस्फीयर है जो उसका जो संतुलन है वो क्या हो जाता है बिगड़ जाता है यानी कि शहरों और गांवों की अशुद्धियां और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से ओके यानी कि अपने जो आसपास जो तालाब होता है ओके यानी नदी हो तालाब यानी कि पानी जो तालाब होता है ओके जहाँ आप देखते होंगे बड़ा यहाँ यहाँ पिक्चर में भी बताया गया है आपके आजू बाजू कोई तालाब हो उसमें आप कचरा फेंकते हो ओके यानी गंदगी करते हो तो ये क्या हो जाता है प्रदूषित हो रहा है गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों तक का बर्फ़ जो पिघलने लगा है जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे और रासायनिक पानी के निकाल समुद्र जीवों का विनाश कर रहा है जो हमें जलावरण के भयजनक है ओके यानी कि हाइड्रोस्फीयर के डेंजरस है ओके हाइड्रोस्फीयर जो डेंजरस हो जाता है जलावरण के लिए भयजनक है ओके यानी कि समुद्र जीवों का विनाश कर रहा है ओके जो समुद्र तट होते हैं नाव उसमें जो उद्योग है कारखाने हैं पावर स्टेशन है और वाहन जो द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है वाहनों के अधिक आने जाने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों का प्रमाण अधिक बढ़ जाता है ओके उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं किसको के वाहनों के अधिक आने जाने यानी कि अपने जो बाहर क्या करते हैं कि बाइक्स वगैरह जो चलते हैं गाड़ियाँ चलती है रोड पे ओके सो वाहन के आने जाने से क्या हो जाता है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है उसका प्रमाण क्या हो जाता है अधिक बढ़ जाता है ओके तो वृक्षों को काटने से CO2 का प्रमाण बढ़ जाता है आप जब झाड़ काटते हो ना तो उसमें जो क्या हो जाता है कि CO2 होता है जो CO2 का प्रमाण क्या हो जाता है बढ़ जाता है CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से जो पृथ्वी पर क्या होने लगती है गर्मी बढ़ने लगती है ओके या आप लोग झाड़ काट देते हो जिससे अपनों को ऑक्सीजन भी ना मिले छाया भी ना मिले ओके ये सारी चीज़ें करने से यहाँ पे उसका जो प्रमाण गर्मी का प्रमाण बढ़ जाता है इस तरह वातावरण में जो मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है ओके ये सारी चीज़ों करने से आप लोगों को ही असर होता है ओके इसलिए ये बोलते हैं ना कि सेव द ट्रीज़ आपको ट्रीज़ सेव करना है ओके ट्रीज़ को बचाना है उसकी प्रोटेक्शन करना है ताकि आप लोगों को ऑक्सीजन मिले
और जिससे आप लोगों का जो CO2 है वो घट ना जाए, उसका प्रमाण जिससे वो क्या हो जाता है कि उसका प्रमाण बढ़ जाता है। ओके, सारी इफ़ेक्ट्स अपनों को ही होती है, ह्यूमंस को ही होती है। ओके, सो यू सेव द ट्रीज ओके एट योर होम ऑल्सो। ओके, जिससे आप लोग को ऑक्सीजन मिले और CO2 का जो प्रमाण है वो भी क्या हो जाता है, काटने से, ट्रीज़ को कटिंग करने से जो CO2 का प्रमाण है वो बढ़ जाता है। ओके, और उससे ज़्यादा आप लोगों को गर्मी लगती है। सो आप लोगों को जो ट्रीज़ को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की पोषपणकड़ी यानी कि प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए नुकसानप्रद है, यानी कि बायोस्फीयर के लिए वो एंडेंजरस है। ओके, इसलिए बताया गया है कि ट्रीज़ को कट नहीं करना है, यू हैव टू सेव द ट्रीज़। ओके, ताकि आप लोगों को जो प्रभाव, आप लोगों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन के ऊपर, इसलिए ही होते हैं ताकि आप लोगों को उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ओके, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग को जो ट्रीज़ कट करते हैं तो आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो प्रमाण, कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो प्रमाण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे हमको गर्मी लगने लगती है। और ट्रीज़ हम लोग को क्या देता है, छाया देता है, लाइक ऑक्सीजन देता है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को शो की गई है। ओके, this chapter explanation is over. Next we will send you the exercise. You have to understand for this. Okay, thank you and have a nice day.